रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता। ये 21 साल का लड़का है, शादाब आलम। तो ये 21 साल के हैं और 12th पास हैं आप भी, है ना। और इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की है अभी। और इस कंपनी में कितने लोग हैं? 250 लोग काम करते हैं इनकी अपनी कंपनी में। इस बंदे ने ना IIT किया है, ना नीट किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, 12th पास है, करोड़ों के मालिक हैं आज ये। गेम्स में इनकी वैल्यूएशन है पर्सनल, आज इनकी अपनी खुद की एक कंपनी है, चलाते हैं। तुम लोग पूछते हो ना कितने घंटे पढ़े, सब बहुत पढ़ाई को मजा बना लो, और मजा तब हो जाएगी जब समझ में आने लगे। जहाँ समझ में आएगा वहाँ मजा आएगा, और जहाँ मजा आएगा वहाँ कोई टाइम नहीं। मजा आ रहा है, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे मजा आ रहा है। तुमसे अगर कोई पूछा है तो जाने तुमको क्या सिखाया, कहते ना ये सिखाया, ये चाबी है दिमाग को खोलने की। अब वजह से सीखो, पढ़ो मत। बहुत लोग कहते हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, कहानी सुनाते हैं, फकीती करते हैं। 17 साल पढ़ के जब कुछ सीखे नहीं पाए, हमसे सीखो, हमसे पढ़ो मत। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करे। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से करते हैं। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। देखिए, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उससे रिजल्ट होगा। अमूमन शिकायत होता है बच्चों को कि सर हम भूल जाते हैं। कौन नहीं भूलता है भैया, सब लोग भूलते हैं। रिवीजन जो आप करते रहेंगे वो नहीं भूलेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। और गर्ल्स को ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या है ना कि समाज भी बड़ा वो होता है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़कों को तो ज्यादा समय मिलेगा, लड़कियों को समय कम देते हैं लोग वहाँ पे। और अगर आप एक बार फेल हो गई तो गार्जियन आपको दोबारा मौका नहीं देगा, बल्कि शादी करा के भेज देगा। रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का। सबने, कितने लोगों ने किया है ये, आंसू से आया, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा खुद को रोते हुए, कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला ये पढ़ाई नहीं हो पाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है।
पता नहीं, जो आ गया लपेट दो यहाँ पे। आप देखना बिहार में घर देखना लोगों का, तो छत पे ना एक तल्ला बन जाएगा, तो बाकी ऊपर छड़ निकाल के छोड़ दिया जाएगा कि बबुआ की नौकरी हो तो 2 तल्ला ढला जी। अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, हर घर में ऐसे देखे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ, क्या तो बबुआ की नौकरी है। मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे, देख रहे होंगे उछलाइए रहे। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज, इसलिए यहाँ आके कभी लापरवाही। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज